हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो आईएससी में केमिस्ट्री होता है सेट बी देखेंगे। इसके लिए वायरल क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 के लिए जो एनुअल एग्जाम होता है उसके लिए सेट बी है। या कोड संख्या भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 होता है, 20 सब्जेक्टिव होता है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। फुल्ले तौर पे आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, रावा कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों वाले देख सकते हैं। तो रावा कितने प्रकार के होता है, तो रावा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, रावा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, तो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100 या सी कहिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रावा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है H2O यानी कि वर्फ, जिसको जल भी कह सकते हैं, H2O का जल या वर्फ कह सकते हैं, में किस प्रकार के आबंधन पाए जाते हैं या आप बंधन पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे H2 है, जो बर्फ है, पानी है, उसमें किस प्रकार का बंधन पाया जाता है, तो क्या प्रकार का होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन में ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। ठीक ना, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों देख सकते हैं। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है इंग्लिश वाले, यहाँ पे देखिए 1 फैराडे यानी कि 1 फैराडे वाला पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पे 1 फैराडे कितना विद्युत यानी कि कितना विद्युत के कुलम्ब के बराबर होता है, यानी कितने कुलम्ब के बराबर होता है। तो याद कर लीजिए 1 फैराडे जो होता है 96,500 कुलम्ब के बराबर होता है। तो यह जगह ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 96,500 कुलम्ब। समझ रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी कि प्रतिरोध का प्रतिलोम को क्या कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध के प्रतिलोम यानी कि उल्टा को क्या कहते हैं, चालकता, प्रतिरोधकता, सुचालक, तो क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस के इनवर्स को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो सकेगा, यहाँ पे कंडक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे तनु, यानी समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा एम का मान है। जो लेमडा एम का मान है, तो यह पूछा जा रहा है तनु करने पर बढ़ता है या तनु करने पर घटता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, इनमें से सभी। तो क्या हो सकेगा, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब यानी कोई भी विद्युत अपघट्य उसमें लेमडा एम का मान क्या होता है, तनु करने पर क्या होता है, घटता है। तनु करने पर क्या होता है, घटता है। यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिना याद कर लेना है, स्किप नहीं करना है। और पीडीएफ के लिए 91 17 82 30 62 पर मैसेज कर लेना है। मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट का इंग्लिश छोड़कर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा आपको, जिससे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं। समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण होता है। देखिए रासायनिक अधिशोषण होता है, तो रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, उष्माक्षेपी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यह पूछा रहा है। तो क्या होता है, तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो अनुत्क्रमणीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लोहा का मुख्य अयस्क। देखिए लोहा का मुख्य अयस्क की बात करें, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीजराइट, सभी के सभी क्या है, आयरन पैड, सभी के सभी मुख्य अयस्क, मतलब सभी के सभी अयस्क है लोहा का। लेकिन याद रखिएगा उसका मुख्य अयस्क की बात करें तो क्या होता है, हेमेटाइट होता है, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है हेमेटाइट का सूत्र। इसका लोहा का मुख्य अयस्क है, आयरन का मुख्य अयस्क होता है। यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, जो कि काफी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किस प्रकार का अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि देखिए मतलब किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मेटाफिजिक्स जो होता है मेटेरिक अम्ल है, मतलब पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, या चुंबकीय कण होता है जो यहाँ पे अनुचुंबकीय होता है, चुंबकीय होता है, या सल्फाइड अयस्क होता है। तो किस प्रकार का जो सांद्र होता है, किस प्रकार का अयस्क होता है जो सांद्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो यह याद रखिएगा
चुंबकीय कण, जो भी चुंबकीय कण होगा वही उसी को हम पृथक्करण विधि द्वारा हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। यानी हो सकेगा आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। क्या हो सकेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने जो है कॉपर माटे में होता है। देखिए कॉपर माटे में दो चीज होता है, कॉपर माटे कॉपर सल्फेट और यहाँ पे फेरिक सल्फेट होता है। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Cu2S और उसका FeS यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉपर मेटे में क्या होता है, कॉपर माटे में क्या होता है, तो Cu2S तथा FeS होता है। FeS यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। प्लीज जिससे पहले MBBI क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं देखे तो उसका जाकर जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, जो 10 नंबर क्वेश्चन जो होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में, देखिए समझिएगा, आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। देखिए नाइट्रोजन का अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, तो बहुत सिंपल, फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। जो 15 ग्रुप है, मतलब ग्रुप 15 है, उसमें जो नाइट्रोजन का अतिरिक्त यानी कि अलावा कौन सा तत्व होता है, तो फास्फोरस रहता है। यानी कि हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगा, जिसको तैयारी करके आराम से 400 450 नंबर आराम से उठा सकते हैं सिंपल तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मतलब अलग कौन ऐसा नाम है जिससे डी ब्लॉक के तत्वों को हम नाम कर सकते हैं। क्या संक्रमण तत्व, तो याद रख लीजिएगा संक्रमण तत्व हो जाएगा। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि डी, यहाँ पे डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, डी ब्लॉक का जो तत्व है उसका दूसरा नाम क्या है, तो संक्रमण तत्व है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। संक्रमण तत्व जो होता है 21 से 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी कि स्कैंडिनियम से जिंक तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, जिंक है, जिंक एक है, जिंक एक क्या संक्रमण तत्व है, लेंथेनाइट है या सामान्य तत्व है या एस ब्लॉक का तत्व है। तो याद रख लीजिए जिंक अभी बताएं आपको 21 से क्या 30 तक के तत्वों को, यानी कि स्कैंडिनियम से जिंक तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी कि जिंक क्या है, बेसिकली एक संक्रमण तत्व है। क्या है? एक संक्रमण तत्व है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। Mn+ यानी कि मैग्नीज +3 एक ऑक्सीकारक है। क्या है? एक ऑक्सीकारक है। इसमें क्या होगा, T2G यानी कि T2G केवल आधा भरा होता है या Eg पूर्णतः भरा हुआ था। याद रखिएगा इस बात को, एक होता है T2G, इसमें आधा भरा होता है, इसमें क्या होता है, आधा भरा होता है। तो Mn जो ऑक्सीकरण, Mn+3 का जो ऑक्सीकरण होता है वो T2G में क्या होता है, T2G में आधा भरा होता है। क्या होता है? आधा भरा होता है, यानी कि हाफ भरा होता है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T2G पढ़ना पड़ता है आपको, वह पढ़ना पड़ता है आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वह पढ़ी हुईएगा आप। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं इसको। Mn जो होता है मैग्नीज +3, जो इसका चार्ज 3 है, तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा T2G जो होगा आधा भरा होगा। क्या होगा? आधा भरा होगा। यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका IUPAC नियम बताना है। जो कि IUPAC यहाँ पे देखिए, IUPAC इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखिए यहाँ पे K2ZnOH+4 का IUPAC नियम बताना है। तो IUPAC नियम जब बताइएगा यहाँ पे, देखिए सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे कि आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, K के लिए पोटेशियम लिखिएगा तो पोटेशियम, उसके बाद क्या है, अब 4 है तो क्या लिखिएगा, टेट्रा। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे OH है तो क्या लिखिएगा, हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है, Zn है तो जिंक लिखिएगा। तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी जिंक। उसका 2 यहाँ पे लगा दिया हुआ है, तो ये 2 लगेगा, K2 हो जाएगा ना, 2 है, 2 तो यहाँ पे निकालेंगे इसका ऑक्सीकरण नंबर। ऐसे ऑक्सीकरण नंबर ज्ञात करने के लिए स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, ऑक्सीकरण नंबर ज्ञात करना, इसका IUPAC नियम कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर स्पेशल वीडियो बना रखे हैं। फिर से एक बनाएंगे, इसका प्रसंकरण क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, कौन चतुष्फलकीय है, कौन अनुचुंबकीय, ये सब हम बना रखे वीडियो एक, ठीक है ना। उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले धनात्मक जो बाहर है उसको लिख लेते हैं, पोटेशियम। उसका लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। उसके बाद क्या है, OH क्या लिखेंगे, OH के हाइड्रोक्सी बोला जाता है। उसका हाइड्रोक्सी जिंकेट लिखा, जिंक नहीं लिखेंगे, जिंकेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ता है, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिएगा। 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या होगा, Zn, और OH को जब ज्ञात कीजिएगा तो 2 आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप ज्ञात करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे में स्पेशल एक वीडियो बना रखे, देखिए यह इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका पूछेगा इसका प्रसंस्करण क्या होता है, इसका IFCN क्या होता है पूछेगा, देखिएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी कि 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन तरीका हुआ पूछने के, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, अल्कीन के द्विबंधन का पता लगाने में मिलाते हैं, यानी कि जो एल्कीन होता है उसमें द्विबंधन का पता लगाने में क्या मिलाते हैं, उसमें जो एल्कीन होता है उसमें द्विबंधन का पता लगाने में उसको में क्या मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो ब्रोमीन यानी कि तरल Br2 मिलाया जाता है। क्या तरल Br2 मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत जगह आंसर गलत मिलेगा, बहुत कोई आंसर गलत भी बताएगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, त्रिविम समझौता जिसकी संबंध आध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। समझिएगा, यानी कि त्रिविम समझौता जिसका संबंध आध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो उसका क्या होता है, दर्पण प्रतिरूपता होता है। क्या होता है, दर्पण रूप कह सकते हैं, प्रतिबिंब रूप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब रूपता। क्या होता है, प्रतिबिंब रूपता कह सकते हैं या प्रतिबिंब रूप कह सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसका अगर आंसर अगर आपको डाउट लगे तो गूगल पर सर्च कर लीजिए ना, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिबिंब रूप कह सकते हैं या प्रतिबिंबता कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से, देखिए समझिएगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 से जब अभिक्रिया कराएंगे और प्रकाश किसकी उपस्थिति में, सूर्य यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या देगा, यह क्या देगा, यह पूछा जा रहा है। तो इसका क्या देगा, तो क्या देगा, फोस्जीन देगा। क्या देगा, फोस्जीन, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोस्जीन। यहाँ पे दो ऑप्शन दोनों एक ही है, का फोस्जीन, यहाँ पे फोस्जीन है। अरे चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे फोस्जीन है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए फोस्जीन, यहाँ पे जी लगाया हुआ है, दोनों एक ही है। एक यहाँ पे देखिए PH लगाया हुआ है, यहाँ पे GN लगा, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोस्जीन होता है, ठीक है, या नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, फोस्जीन होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर से क्वेश्चन है, एल्कोहल और फिनॉल बनाने में एल्केन एवं एरीन, समझिएगा, एल्कोहल और फिनॉल बनाने में एल्केन और एरीन का एक हाइड्रोजन किससे मतलब प्रतिस्थापित होता है, किससे प्रतिस्थापित होता है, यह पूछ रहा है ना, कि एल्कोहल यानी कि OH, फिनॉल यानी कि C6H5OH में एल्केन और एरीन बनाने में मतलब एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, तो किससे होता है, तो OH से होता है, यानी कि एल्कोहल से होता है, OH से होता है, यानी कि हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका, यानी कि OH यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल से होता है। चलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एल्कोहल का सूत्र है, ये एल्डिहाइड का सूत्र है, ये क्या है, कार्बोक्सिल अम्ल का सूत्र है, ये क्लोराइड का सूत्र है। जानकारी क्या आपको बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल क्या है आप बता सकते हैं, तो ग्लिसरॉल क्या है, तो एक मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होती है। ग्लिसरॉल है ना, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि हो जाएगा डी नंबर इसका, यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ भी क्या दिया, टेट्रा दिया है, यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे टेट्रा दिया हुआ है, ट्राई होता है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 20 में क्वेश्चन है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न। देखिए बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है, C6H6। और देखिए आप अगर इसका संरचना बनाने का प्रयास करें तो इस प्रकार संरचना बनता है, इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है। इसका साधारण वो उत्पन्न होता है फिनॉल, इसमें यानी कि OH लग जाता है, यानी कि C6H5OH कह सकते हैं, OH कह सकते हैं। इसका साधारण उत्पन्न क्या होता है, फिनॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिनॉल होता है। इसका मतलब सिंपल मतलब हाइड्रोक्सी जो होता है, साधारण उत्पन्न जो होता है क्या होता है, फिनॉल होता है, ठीक ना, याद रखिए इस बात को। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, आपको पूछेगा इस प्रकार से दे देगा, एक बीच में बॉन्ड कर देगा या एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड कर देगा, तो इसको बेंजीन बोला जाता है। जब इसी में OH लगा दिया जाए तो फिनॉल बोला जाता है। इस प्रकार से आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है बगल में, इसका नाम बताना, इसका नाम बताना है। तो क्या हो सकता है नाम, देखिए यहाँ पे हिंदी वाले भी देख सकते हैं क्या नाम होगा इसका, जो यहाँ पे दे रखा है इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले इसका आयुपीसी नाम पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 क्या होगा 15 क्या हो जाएगा 15 डाई क्या है मिथाइल, 15 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिनॉल है ना, तो फिनॉल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सॉरी 2 ना, हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 25 क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट देखिए 25 डाई मिथाइल, देखिए डाई मिथाइल लिखा है 25 डाई मिथाइल फिनॉल, यानी कि ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल नहीं है, 25 कोई नहीं है 25 डाई मिथाइल, लेकिन यहाँ पे 25 डाई मिथाइल। उसका फिनॉल जो कि फिनॉल का सूत्र है, फिनॉल में 2 यहाँ पे मिथाइल लगा दिया है, तो किस ना कहाँ नंबर पर लगाया है, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, एक यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 यानी कि 2 और 5 पर लगा हुआ है, यानी कि 25 डाई मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं किस प्रकार से आईयूपीएसी नेम लिखना है, फिर से एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगल बगल से गाड़ी जाती रहती है। तो यहाँ देखिए क्लोरल इथोल यानी कि क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। देखिए समझिएगा क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो क्लोरो जो इथेन होता है वो अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो वो देता है यहाँ पे देखा इथेनामीन देता है, क्या था इथेनामीन देता है, इथेनामीन देता है। इथेनामीन यानी कि एमीन, इथेन में एमीन जोड़ देंगे तो उसे इथेनामीन कहा जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे क्लोरो इथेन से जब अभिक्रिया करेंगे, अमोनिया से अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा इथेनामीन देगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये छोटी छोटी अभिक्रिया है आपको पढ़ना है। अब सोचेगा इसमें सबसे ज़्यादा क्या ऑर्गेनिक से क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर याद कर लेते 10 नंबर कोई नहीं छीनेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमाइड अगर एमाइड जो है AlIAl4 से अवकृत होकर देता है, यानी कि क्या देगा, अगर हम एमाइड को AlIAl और H4 से जब अभिक्रिया करेंगे से अवकृत होकर क्या देगा, से मतलब इससे जो अवकृत होगा एमाइड तो वह क्या देगा, यह पूछा जा रहा है ना। तो क्या देगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या देगा एल्केन देगा। जब हम एमाइड से एमाइड को जो अवकृत करेंगे AlIAl H4 के उपस्थिति में या इससे अवकृत करेंगे एमाइड को, तो मेरे पास क्या बनेगा एल्केन बनेगा, यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एल्केन का सूत्र पता है, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 एल्किन CnH2n एल्काइन CnH2n-2, याद रखिएगा इस बात को, पूछेगा डायरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ दिया आपको HCOOH का आईयूपीएसी नेम है। देखिए HCOOH का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है मिथेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या है मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 का। कंफ्यूजिंग फार्मिक अम्ल नहीं कहा जाता है, आईयूपीएसी नेम फार्मिक अम्ल नहीं होता है। फार्मिक अम्ल क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होता है यह, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे होता है फार्मिक अम्ल जो यहाँ पे होता है क्या, इसका जो होता है मिथेनोइक अम्ल होता है। इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनोइक अम्ल होता है, इसका कॉमन नेम यहाँ पे होता है फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पूछ दिया, आईयूपीएसी नेम पूछ दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, समझ गए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 25 का बताइए, यहाँ पे 25 का जो हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो इसका होता है इथेन डाइओइक अम्ल, इथेन डाइओइक अम्ल होता है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल का इसका सूत्र होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से कह सकते हैं, सी यहाँ पे जुट जाएगा और यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है O, ठीक है ना, यहाँ पे O और यहाँ पे OH जुड़ा होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल को। तो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डाइक, यहाँ पे हो जाएगा डाई, यहाँ पे इथेन डाइओइक अम्ल होता है, क्या इथेन डाइओइक अम्ल होता है, याद रखिएगा इथेन डाइओइक अम्ल, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है। देखिए नाइट्राइल दो प्रकार से लिखेगा, NC लिख देगा एगो CN लिख देगा, तो याद रखिएगा CN वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा मिथाइल CH3 और यहाँ पे CN हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र यही होता है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझिएगा
साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल से घुलनशील होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है। बात सही है कि साधारण जो हाइड्रोक्सिक अम्ल जो होता है जल में घुला सकते हैं, उसमें घुलनशील होता है, क्योंकि उसके बीच होता है, उसके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन, आयनिक बंधन क्या होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। जब भी जल में कोई चीज घुलनशील है यानी कि उसमें जरूर हाइड्रोजन बंधन है, ठीक ना। यानी कि हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे। हाँ फ्रुक्टोज, देखिए फ्रुक्टोज ग्लूकोज सभी का सूत्र एक ही होता है। तो क्या होता है C6H12O6, यानी कि हो जाएगा आप ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रुक्टोज, लेक्टोज या सुक्रोज सभी का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। का जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे कहते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि ओलीसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड वो होता है वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोला जाता है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओलिगोसेक्राइड। समझ रहे हैं, यानी कि ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड का निर्माण करता है या बनाता है। तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। यहाँ पे पूछ रहा है एमिनो अम्ल में 2 संक्रिय मूलक होता है। बात सही है, एमिनो अम्ल में एमीन और अम्ल, यानी कि एक तो दिया हुआ है यहाँ पे COOH, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, और एमीन समूह भी होता है। इसका दूसरा क्या होगा, एमीन होगा। तो एमीन में क्या होता है, यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड तो होबे नहीं कर सकता ना, ये 4 बॉन्ड हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के साथ जब भी 3 को हाइड्रोजन जुटेगा 4 को कभी नहीं। तो यहाँ जगह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे एमिनो अम्ल में COOH के अलावा क्या होता है, तो यह होता है यहाँ पे होता है NH2 होता है। अगर एक बॉन्ड खाली हो तो, अगर एक बॉन्ड खाली नहीं है तो NH3 लिख सकते हैं, एक NH3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अगर NH3 लिखा हुआ है तो भाई यहाँ पे एक बॉन्ड इसके साथ जुटने के लिए छोड़ा हुआ है, यानी कि 4 कभी नहीं होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है, वैसे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है उसको एमिनो अम्ल कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अल्फा एमिनो, देखिए अल्फा एमिनो अम्ल में पॉलीमर को कहते हैं। देखिए अल्फा एमिनो अम्ल पॉलीमर को कहते हैं। कैसे पॉलीमर को कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, तो याद रखिए, तो कैसे कहे, पेप्टाइड को कहा जाता है, पेप्टाइड को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेप्टाइड। तो यहाँ पे ऐसे मतलब अल्फा एमिनो अम्ल पॉलीमर को कहा जाता है। कैसे पॉलीमर को कहा जाता है, तो पेप्टाइड का कहा जाता है, यानी कि हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए पॉलीथीन किसका बहुलक है, मतलब पॉलीथीन किसका बहुलक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, 2019 के ये एग्जाम में भी पूछ दिया था, पॉलीथीन किसका बहुलक है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछा था पॉलीथीन किसका बहुलक है। प्लीज अगर PDF चाहिए तो प्लीज, अगर पूरा सब्जेक्ट का PDF चाहिए इंग्लिश छोड़कर, 91 17 82 30 62, एक मिनट फिर से लिखता हूँ, 91 17 82 30 62, इस पर आपको मैसेज कर लेना है। आपको और सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़कर 400+ आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। तो पॉलीथीन, यहाँ पे जो पॉलीथीन का बहुलक क्या है, तो क्या होगा, इथीन हो जाएगा। पॉलीथीन क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। इंग्लिश वाले समझ, यहाँ पे देखिए EN लगा हुआ है तो EN पे जगह AN पे जगह देखिए पॉलीथीन दिया हुआ है। देखिए अंतिम में क्या है, पॉलीथीन लिखा हुआ है, ENE, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीथीन, इन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन है। देखिए रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन है, तो कैसा है, संश्लेषित बहुलक पॉलीमर, यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक या पॉलीमर वही होता है। तो क्या होगा, चाहे और संश्लेषित आंशिक संश्लेषित पॉलीमर, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बहुत जगह आपको बोलेगा संश्लेषित, अब रबर कह दिया, स्टार्च कह दिया, सेलुलोज, तो भाई प्रोटीन का, प्रोटीन हम लोग प्राप्त करते हैं, अपना से बना देंगे प्रोटीन, नहीं भाई, क्या प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है ना, यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कैसा, ब्यूना एस तथा ब्यूना, देखिए वहीं पर ब्यूना एन तथा ब्यूना एस टाइप ऑफ, यानी कि आर द टाइप ऑफ, यानी कि टाइप कौन है, इस प्रकार किस प्रकार का है, तो यहाँ पे देखिए ब्यूना, यानी कि ब्यूना एन और ब्यूना एस एक प्रकार का है, क्या प्रकार का है, प्राकृतिक रबर है,
या संश्लेषित रबर है या पॉलीमर है, तो क्या बताना, बैकलेट क्या हो जाएगा, तो संश्लेषित बहुलक है, यानी कि संश्लेषित रबर है ब्यूना एस तथा ब्यूनाइन, या आप यानी कि मानव निर्मित है, यानी कि यह मानव ने बना सकता है अपना से, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 2019 के जैसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया था, यानी कि ज्वर को कम करने के लिए प्रयुक्त दवा है, यानी कि ज्वर को कम करने के लिए हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रति अम्ल, पिराहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजैविक। तो क्या हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा जो ज्वर को कौन कम कर सकता है, तो ज्वरहार यानी कि एंटीपायरेटिक कर सकता है। क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरहारी, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल राइट है। वही ने एंटीपायरेटिक जो है वह ज्वर को कम कर सकता है, उसका दवा का उपयोग करेंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 35 क्वेश्चन था, अगर सभी का पीडीएफ चाहिए, हम बोल तो रहे बार बार, अगर इंपॉर्टेंट अगर सच्चे में अगर कुछ नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पीडीएफ लेके आराम से आप 400 नंबर उठा सकते हैं, अभी से भी पढ़ के 400 450। तो उसके लिए मेरा पीडीएफ ले लेना है, अगर लेना है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर लेना है तो मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए 9117823062 पर, 9117823062 पर, ठीक ना। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th पीडीएफ क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।